जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में समझा था कि कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट रियो डी जेनेरो असमित और एजेंडा 21 क्लास 10th के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में गिना जाता है, जहां पर से मैक्सिमम बार कोशिश किया जाता है कि हर एक साल या फिर एक आध साल बीच करके, मतलब मान लीजिए कि इतना इंपॉर्टेंट है कि लगभग साल एक क्वेश्चन रिपीटेशन होते रहता है, कभी 2 मार्क्स में, कभी 3 मार्क्स में। तो आप लोग को बहुत बढ़िया से नोट करने के लिए बोले थे, आई होप कि कर लिए थे होंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि संसाधनों को इस तरह से यूज करना है, रिसोर्स के कुछ इस तरह से यूज करना है कि हमारे आने वाले जनरेशन के लिए वो खतरनाक भी ना हो जाए, इन्वायरमेंट के लिए बेकार भी ना हो जाए, और अब हमारे डेवलपमेंट रुकनी भी नहीं चाहिए। वही अगर रियो डी जेनेरो अर्थ समिट 1992 की बात की जाए तो हम समझे थे कि पृथ्वी को बचाने के लिए पोल्यूशन ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए लगभग 100 देशों ने मिलकर के एक फैसला किया था कोई भी तरीके से हम पोल्यूशन को कम करेंगे ताकि आइसलैंड जो कंट्री है कहीं डूब ना जाए, पानी में न समा जाए। इस पर बातें हुई थी, मुद्दे हुई थी, जिसमें 21 एजेंडा रखा गया था UNCD के द्वारा, लेकिन बाद में वर्तमान समय में अनसक्सेसफुल लगता है। वहीं अगर दूसरी बात की जाए तो हम लोग अगले टॉपिक में बात कर रहे हैं रिसोर्स प्लानिंग। यहाँ पर रिसोर्स प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी बन जाता है, जहाँ पर से ये आपको मेंशन कराता है, यानी समझाता है, सिखाता है कि आपको रिसोर्स तो यूज करना ही है, लेकिन रिसोर्स को किस तरीके से यूज करना है ताकि वो डैमेजेबल ना हो। अर्थात कुछ रिसोर्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर अगर हम मतलब लापरवाही में अगर यूज कर ले तो, और मतलब उसका इंपॉर्टेंस ना समझे, तो ये आने वाले हमारे लिए, हमारे जनरेशन के लिए काफ़ी खतरनाक और मतलब दुखदाई हो सकता है। तो ऐसा ना हो कि हम लोग सेल्फिश बन जाए और बिल्कुल अपने बारे में सोचते रह जाएं, दूसरों के बारे में ना सोचें। तो बहुत ही बारीकी तरीके से प्लानिंग के साथ रिसोर्स को यूज करने की प्रेरणा देता है, अर्थात सिखाता है टॉपिक में, जहाँ पर कहा जाता है कि प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेबल स्ट्रेटजी फॉर द जस्टिस अस फॉर द रिसोर्स इट हैज़ इम्पोर्टेंट इन आवर कंट्री लाइक इंडिया विच हैज़ इनरमाउस डिवर्सिटी इन अवेलेबल ऑफ रिसोर्स। ऐसा नहीं है कि मान लो हम रिसोर्स अगर यूज करते हैं तो सिर्फ हमारे लिए ही ज़रूरी होता है, हमारी ज़रूरत के साथ कुछ ऐसा भी रिसोर्स होता है जो समय के साथ ख़त्म हो सकता है, तो हमारे लिए मतलब बैड हमारे लिए होगा। या फिर अगर मान लो कुछ ऐसे भी रिसोर्स है, मान लो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, अगर वो ख़राब हो गया, ख़त्म हो गया, यूज हो गया, तो यूज के बाद उससे निकलने वाले जो वेस्टेज होते हैं वो हमारे लिए डैमेजेबल हो सकता है। तो हम लोग प्रॉपर्ली ये भी ध्यान देना है। दूसरी बात, अगर हम सेल्फिश बन करके खुद इन सारी रिसोर्सेज को यूज कर लें तो कहीं ना कहीं हमारे आने वाले जनरेशन के लिए या मतलब कि नाइंसाफ़ी होगा, हम लोग सेल्फिश कहलाएंगे। तो जैसा कि आप लोग रिसोर्स प्लानिंग में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इसी सारी बातें को यूज किया गया है। तो आई होप कि यह टॉपिक आप लोग को समझ में आया होगा। कोई और टॉपिक्स को आप समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं, और आप चाहते हैं कि अगर मैं टॉपिक को या फिर और भी किसी टॉपिक का डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाऊं तो भी आप लोग मेंशन कर सकते हैं। आप लोग का सपोर्ट और सहयोग की ज़रूरत है, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करेंगे, हमें सपोर्ट करेंगे। मिलेंगे कोई और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।